मेरा नाम अक्षय कुमार गौतम है और आज हम आपके सामने माउंटेनियरिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम अक्षय कुमार गौतम है और जो कि आपके क्लास टीचर हैं शिवम, वो मेरे क्लासमेट थे और हम अच्छे दोस्त भी हैं। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किए हैं। पहले मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया है जो कि HMI दार्जिलिंग से किया है अल्फ़ा ग्रेडिंग के साथ। उसके बाद मैंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट मनाली से। उसमें भी मेरा अल्फ़ा ग्रेडिंग है और उसी में मैंने एक एक्सपीडिशन भी किया था, फ्रेंडशिप एक्सपीडिशन। तो उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसके बाद जो आपके टीचर ने क्वेश्चन भेजे हैं उन पर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द माउंटेन क्लाइंबिंग। ओके, माउंटेन क्लाइंबिंग को हम ऐसे समझते हैं कि पहाड़ों को तकनीकों के माध्यम से जब हम चढ़ाई करते हैं तो उसी को माउंटेनियरिंग कहते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि माउंटेनिंग जो रीजन्स होते हैं उनमें जीवन को आसान बनाना और डेली की जो गतिविधियाँ होती हैं उनको ईजी बनाना, और इसका डिफेंस पर्पज से भी मेन इम्पोर्टेंस है। तो मेरा जो माउंटेनिंग करने का मेन पर्पस है वो यही है कि माउंटेन टेक्निक्स को सीख करके डिफेंस में उसका यूज़ करना, और साथ ही साथ मैं डिफेंस की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये थी आपकी माउंटेनिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डू यू चूज़ इट। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मेरा एक तो एडवेंचरस में बहुत मन लगता था, और जो इसकी एडवेंचरस में मन लगता है और जो डिफेंस पर्पस के लिए इसका यूज़ है उसी यूज़ के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो इंडिया की लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2400 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो एक माउंटेनियस रीजन की है। तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन से लड़ने के लिए और वहाँ पर सर्वाइवल करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है माउंटेनियरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट इट। ओके, मैंने जो माउंटेनियरिंग के लिए नॉलेज मेरे को मिली थी वो मैं जब NCC में था तो NCC के एक्सपीडिशन जाते रहते थे, तो वहीं से मैंने पहला कोर्स किया माउंटेनियरिंग का। उसके बाद में फिर मैंने प्राइवेट से कुछ अपने कोर्सेज़ किए, उसी तरह से मैंने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन जो इसकी बेसिक नॉलेज मेरे को मिली थी वो मेरे को मेरे सीनियर थे कॉलेज में, एक NCC में भी सीनियर थे और कॉलेज में भी, उन्होंने मेरे को इसके बारे में जानकारी दी थी और इसमें मतलब अपना कैरियर डेवलप करने के लिए कहा था। इसमें कैरियर डेवलप करने के लिए आप ये है, आप इसमें जो टूरिज़्म होता है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है, माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं आप, और एक अच्छा रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं माउंटेन क्लाइंब करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट योर लेटेस्ट एक्सपीडिशन। ओके, जब मैं अपने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स में था मनाली में, तो उसके दौरान हमें एक एक्सपीडिशन कराया था। जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो आपको एक पीक सबमिट कराई जाती है हर कोर्स के बाद। जब मैं बेसिक कोर्स में था तो मेरे को रिनॉक पीक करवाई गई थी जो कि वेस्ट सिक्किम हिमालयाज में पड़ती है, और जब मैं एडवांस कोर्स में था तो मेरे को फ्रेंडशिप पीक्स का एक्सपीडिशन करवाया गया था। तो एक्सपीडिशन करवाया गया था तो उसमें ऐसा होता है कि आपकी पेट्रोल बढ़ जाती है, एक पेट्रोल में मैक्सिमम 10 बंदे होते हैं, तो उनको आपको लीड करके एक्सपीडिशन को सबमिट करना होता है। सबमिट मीन्स आपको पीक पे चढ़ना होता है और वहाँ पर आपको फ्लैग गाड़ के आना होता है। मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको शिवम सर दिखा देंगे माउंटेनिंग से रिगार्डिंग, जो मैंने फ्लैग सबमिट किए हुए हैं पीक्स पर, आप उनको देख लीजिएगा। और ये था। उसके बाद करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ गियर आर यूज्ड इन इट। ओके, इसमें जो माउंटेनिंग के लिए देखिए आप दो चीज़ समझिए, दो चीज़ होती हैं। एक होती है रोप, रोप को बोला जाता है लाइफ ऑफ माउंटेनियर। रोप जो होती है लाइफ माउंटेनियर की लाइफ लाइन होती है। अगर कोई माउंटेनियर है तो बिना रोप के वो किसी भी रॉक को या किसी भी माउंटेन को क्लाइंब नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है विदाउट रोप। और जो करते हैं वो थोड़े से डेयरिंग होते हैं और अल्पाइनिस्ट टाइप क्लाइंबिंग बोलते हैं उसको, जो बिना रोप के बिना इक्विपमेंट के माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, वो थोड़ी सी हाई लेवल की क्लाइंबिंग हो जाती है। तो हम थोड़े से इक्विपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको कुछ इक्विपमेंट शो करूँगा, ठीक है, एक मॉडल्स है इक्विपमेंट्स का, वो मैं आपको शो करूँगा। ये है, इसको बोला जाता है आइसेक्स। ये आइसेक्स है, इसका जो वेट कैपेबल है, इसकी जो एक, इसको बोलते हैं पीक और इसको बोलते हैं टीथ, ये जो दे रखे हैं। इसमें जो एक टीथ है वो आपका 150 kg वेट लेता है और उसके बाद में फिर 50 प्लस करते जाओ। इसे हम मेनली आइस वॉल पे यूज़ करते हैं जब हम क्लाइंबिंग करते हैं, तो आपने देखा भी होगा, इसको हम यूज़ करते हैं आइस वॉल क्लाइंबिंग करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका आइसेक्स। उसके बाद में है एक ये मॉडल है, इसको बोलते हैं कैराबैंडर। इसको हम सेल्फ एंकर के लिए भी यूज़ करते हैं, जो हम बेस मेकिंग होता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं।
और इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड होती है, इसको सेल्फ एंकर, हम इसी से इन दोनों से मिलकर हम सेल्फ एंकर बनाते हैं। ये दोनों कॉर्ड हैं, ये आपका वेट कैरी कर सकती है माउंटेनियस रीजन में, ठीक है, और आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। इसके अलावा और भी कई इक्विपमेंट्स होते हैं जो माउंटेनिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि जिसके असेंडर वो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं आपको उसकी इमेजेस प्रोवाइड करवा दूंगा आपके सर से कह करके। उसको असेंडर बोलते हैं, डिसेंडर होता है, ठीक है, और भी कई तरह के होते हैं जो हम पैरों में पहनते हैं, इसका स्पाइक्स, क्रैम्पॉन्स बोलते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा स्नो बूट अलग होते हैं, रॉक पे चढ़ने वाले जो रॉक बूट होते हैं वो अलग होते हैं, और कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जो इसमें यूज़ होते हैं, जो कि मतलब माउंटेन क्लाइंबिंग को ईजी बना देते हैं चढ़ने के लिए, और उस पर कोई भी मतलब आराम से कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो कि आपकी बेसिक माउंटेनिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनिंग कोर्स में होती है। और एवरेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, एवरेस्ट के लिए एक एडवांस माउंटेनिंग कोर्स और 7000 की पीक कंपलसरी है। जिन लोगों ने एडवांस कोर्स नहीं करा वो माउंटेन मतलब एवरेस्ट क्लाइंबिंग नहीं कर सकते, ये मतलब उनका रूटीन है। ओके, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। गिव सम नोटेबल पर्सन इन दिस फील्ड। ओके, इस फील्ड से रिगार्डिंग जो इंडिया के इम्पोर्टेंस लोग हैं या पीपल्स हैं जिन्होंने इस फील्ड को अपना पैशन बनाया है, जो मेरे लिए मोटिवेशनल है और आपके लिए भी मोटिवेशनल हो सकते हैं, तो उसमें मैं सबसे पहले रखता हूँ कर्नल रणवीर सिंह जामवाल को। ये इंडियन आर्मी के पहले ऐसे ऑफिसर हैं जो अपनी माउंटेनिंग टेक्निक्स को डिफेंस में यूज़ कर रहे हैं, और इनका जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो ये है 7 कॉन्टिनेंट पीक्स इन्होंने सबमिट करी हैं, और ये एवरेस्टर भी रहे हैं कितनी कई बार। और इनकी एक सबसे मोटिवेशनल बात है कि एवरेस्ट के टाइम पे इनकी उंगली में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। तो फ्रॉस्ट बाइट एक तरह की बीमारी होती है जिसमें आपका जो ब्लड होता है वो जमने लग जाता है और आपकी उंगली जो है वो खराब होने लग जाती है, तो उसको तुरंत काटना पड़ता है। तो मोटिवेशन की बात यह है कि इन्होंने एवरेस्ट के दौरान अपनी उंगली खो दी और उसके बावजूद इन्होंने अपना मोटिवेशन नहीं खोया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट पीक सबमिट करी, तो इसीलिए सबसे बड़े मेरे लिए मोटिवेशनल जो है वो कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल है। जाट रेजिमेंट से हैं और ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ओके, उसके बाद में है जो पूर्णा, जो आप बच्चों के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशनल हो सकती है। ये पूर्णा जो है आंध्र प्रदेश की एक लड़की थी, बच्ची थी, तो इसने 13 साल की उम्र में एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया। आप लोग सोचो 13 साल की उम्र में, तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर आप लोगों में स्पिरिट है तो आप इस लड़की का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके लिए कितनी मोटिवेशन हो सकती है। 13 साल की बच्ची ने एवरेस्ट क्लाइंब करा। इसको हाइपोथर्मिया भी हो गया था, लेकिन इस बच्ची ने हार नहीं मानी। इसको हाइपोथर्मिया हो गया, इसको बेस कैंप पे नीचे लाया गया, लेकिन इसने हार नहीं मानी, इसने दोबारा क्लाइंब किया। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया कि 13 साल की बच्ची थी ये, इसने जो कि रिकॉर्ड क्रिएट किया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये आपके लिए हो सकती है। उसके बाद में है एक अर्जुन वाजपेयी, ये एक यंगेस्ट एवरेस्टर हैं जो कि इंडिया में इन्होंने कई बार एवरेस्ट मतलब नेपाल का जो एवरेस्ट इन्होंने कई बार क्लाइंब करा है, और इंडिया के यंगस्टर जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और उसके बाद में मैं आपको कुछ बता देता हूँ थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री। तो HMI जो है वो 1953 के आसपास इस्टेब्लिश किया गया था दार्जिलिंग में। तो वो किया गया था तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम एवरेस्ट सबमिट किया था 1953 में। तो उसके बाद में फिर इन टेक्निक्स के उजागर हुए, और ये जब माउंटेनिंग टेक्निक्स उजागर हुई तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया 1953 में, जिसको आज हम हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं दार्जिलिंग में, ठीक है। तो मैंने जो अपना बेसिक माउंटेनिंग कोर्स जो किया है वो मैंने यहीं से किया है, और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, दार्जिलिंग की हिल्स में है, और वहाँ पर एक जू भी है, आप जाएँ तो देखने के लिए मतलब बहुत अच्छी जगह है। और जब सबसे अच्छी चीज़ यहाँ के इस कोर्स की है माउंटेनिंग की, जब आप इसमें जाते हैं तो जब आप PT के लिए जाते हैं तो आपको जिस रास्ते से PT की रनिंग कराई जाती है उस रास्ते में आपको पूरी की पूरी कंचनजंगा माउंटेन रेंज दिखती है, जो कि सूरज की रोशनी से सुबह सुबह चमचमाती हुई होती है, सोने की तरह। तो उसे देख करके एक अलग ही फील आता है। तो ये चीज़ें थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। हाउ अ पर्सन कैन बी पार्ट ऑफ माउंटेनियरिंग। ओके, देखिए माउंटेनियरिंग का पार्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं है आपने कोर्स किए हों, लेकिन ये चीज़ें कुछ ज़रूरी होती हैं जो कि आपको कोर्स करनी है, जो आपके लिए कंपलसरी है, जो आपकी सुरक्षा को निर्धारित करती है माउंटेनियरिंग फील्ड में। फ़र्क होता है कि अगर एक बेसिक माउंटेनियरिंग किया हुआ लड़का क्लाइंबिंग करता है या फिर एक जिसने कोर्स नहीं की है वो करता है, तो इसमें थोड़ा सा सुरक्षा का फ़र्क आ जाता है। जब आप बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करते हैं
तो उसमें आपको टेक्निक सिखाई जाती हैं कई तरह की। उसमें 3 फेजेस में आपकी टेक्निक चलती है, रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट और आइस क्राफ्ट, जो कि माउंटेनिंग फील्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो लोअर लेवल के या लो एलिवेशन के माउंटेन होते हैं वो रॉकी माउंटेन होते हैं, जैसे कि रेनॉक पीक थी मैंने जो करी थी, तो वो मेन रॉकी माउंटेन्स थी, तो उसमें मतलब रॉक टेक्निक्स काम आती हैं। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि 5000 से ऊपर की जो पीक्स होती हैं वो स्नो कवर्ड होती हैं और आइस कवर्ड होती हैं, जिनके लिए आइस टेक्निक्स यूज़फुल होती हैं, और जो कि मैंने आपको इक्विपमेंट दिखाया था आइसएक्स भी, वो भी यूज़फुल होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके लिए बनना है तो सबसे पहले आपको एडवेंचरस कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, एडवेंचरस कोर्स एक आपका बेसिक होता है, जो बेसिक कोर्स का भी बेसिक होता है। उसमें आप बेसिक टेक्निक सीखेंगे कि माउंटेनिंग क्या होती है और माउंटेनिंग को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपके एक होता है रिवर क्रॉसिंग, आइस क्राफ्ट, रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें, ब्रश क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं, आप सीख लोगे उस चीज़ में। ठीक है, तो उसके बाद में आपको बेसिक में जाना है। ठीक है, और अगर आपको, मैं तो एडवाइस करूँगा, अगर आप करना चाहते हो तो आप एनसीसी ज्वाइन कर लीजिए। एनसीसी आपको ये सारे कोर्सेज फ्री प्रोवाइड कराती है जब तक आपकी एनसीसी ख़त्म नहीं हो जाती है। ये मेरा आपको एक मशवरा है। उसके बाद में हाँ, आप लोग इस तरह से अचीव कर सकते हैं माउंटेनिंग को और अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं हम। ओके, थैंक यू। इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आप लोग अगर माउंटेनिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप उत्तरकाशी में एक इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का, जिसको नीम बोला जाता है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, तो आप यहाँ से कोर्सेज कर सकते हो। और मे भी जैसे ही पॉसिबल होता है, मैं भी वहाँ पर अपने अगले कोर्स के लिए जाने वाला हूँ, माउंटेनियरिंग के सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स के लिए। तो हो सका तो आपसे वहाँ पर मुलाकात होगी उत्तरकाशी में ही। तो आपके लिए बस मेरे लिए इतना मैसेज है, अगर आप माउंटेनियरिंग फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हो तो 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये थोड़ा सा डेयरिंग है। ठीक है, और अगर आपको एडवेंचरस का शौक़ हो या करेजफुल गेम्स का शौक़ हो तो ही आप इस फील्ड में आएँ, क्योंकि इसमें कई बार ऐसे आपको कारनामे करने पड़ते हैं माउंटेनियरिंग फील्ड में। जैसे रैपलिंग होता है, रैपलिंग बोलते हैं जब हम किसी भी माउंटेन से उतरते हैं, उसको बोलते हैं रैपलिंग। रॉक सरफेस से जब हम करते हैं, तो रैपलिंग में कई बंदे ऐसे होते हैं जो नीचे देख करके डर जाते हैं, वो नहीं कर पाते उसको। लेकिन मेरे लिए तो बहुत एडवेंचरस है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप माउंटेनियरिंग से और ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझना चाहते हैं, माउंटेनियरिंग को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल्स की आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है माउंटेनियरिंग को, और आप उसको देखेंगे तो आप उसको समझेंगे रैपलिंग क्या होती है, कितनी एडवेंचरसफुल होती है। ठीक है, तो आपके लिए यही मैसेज था। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, और मैं तो चाहूँगा कि आप में से आने वाला कोई माउंटेनियरिंग बने, और इन टेक्निक्सों को अगर आप देश सेवा में लगाएं, डिफेंस सर्विसेज के लिए, तो बहुत ही उपयोगी होगी ये आप लोगों के लिए और आपके देश के लिए। और मेरा तो जो ड्रीम है वो यही है, एक माउंटेन वॉरियर बनना अपनी लाइफ में, और एक अच्छा माउंटेन वॉरियर बनना जो कि अपने देश को दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान कर सके। तो यहीं पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा, और मैं केंद्रीय विद्यालय एसएसबी ग्वालदम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको लोगों को माउंटेनियरिंग के बारे में बता सकूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो माउंटेनियरिंग का, तो आपको शिवम सर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे देंगे, माउंटेनियर डेविल इल्यूमिनाटी के नाम से मेरी आईडी है। आप वहाँ पर मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे को वहाँ पर भेज सकते हैं। इसीलिए धन्यवाद, शुक्रिया।